प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के वित्त विभाग के अधिकारी शाबाश योजना के तहत पुरस्कृत। सेल आरएसपी के इस्पात जनरल अस्पताल द्वारा व्यापक अग्निशमन और सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के पार्श्वांचल गांवों के स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के साथ एक विचार विमर्श कार्यक्रम मेल मिलाप आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के 5 अधिकारियों को 4 नवंबर 2023 को कार्यपालक निदेशक वित्तीय लेखा सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक समारोह में उनके अभिनव प्रयासों के लिए नई लॉन्च की गई सेल शाबाश योजना के तहत पुरस्कृत किया गया। कार्यपालक निदेशक वित्तीय लेखा श्री A.K. बहुरिया ने समारोह की अध्यक्षता की और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में मुख्य महाप्रबंधक वित्तीय लेखा श्री सुशांत कुमार नायक के साथ पुरस्कार प्रदान किए। उल्लेखनीय है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र इस योजना को लागू करने वाली सेल की पहली इकाई है। श्री बेहुरिया ने अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की और कहा, यह पुरस्कार कर्मचारियों को अपने क्षेत्र में नवीन कार्य करते रहने के लिए एक प्रेरणा है। महाप्रबंधक वित्तीय लेखा श्री N.K. राव, महाप्रबंधक वित्तीय लेखा श्री अश्विनी साहू, उप महाप्रबंधक वित्तीय लेखा श्री N.K. साहू, सहायक महाप्रबंधक वित्तीय लेखा श्री पप्पू कुमार और उप प्रबंधक वित्तीय लेखा सुश्री सुष्मित कौर को शाबाश योजना के तहत पुरस्कृत किया गया। समारोह का संचालन महाप्रबंधक वित्तीय लेखा श्री P. विजयन द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल ने 6 नवंबर को अग्निशमन और सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यपालक निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर B.K. होता ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर L.K. बिश्वाल और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर P.K. महापात्र भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में IGH के डॉक्टरों और अधिकारियों सहित लगभग 50 सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर होता ने अग्नि सुरक्षा के सर्वोपरि महत्व पर प्रकाश डाला और अस्पताल स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को आग से संबंधित आपात स्थितियों से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रशिक्षण का संचालन सहायक महाप्रबंधक अग्निशमन सेवाएं श्री मंगेश सोनकुसरे और अग्निशमन सेवा विभाग की टीम द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया, जिसमें आग की रोकथाम, निकासी प्रक्रियाएं, आग बुझाने वाले उपकरणों का उचित उपयोग और आपातकालीन प्रतिक्रिया रणनीतियां शामिल हैं। व्यावहारिक प्रशिक्षण और सूचनात्मक सत्रों ने प्रतिभागियों को आग से संबंधित घटनाओं को प्रभावी ढंग से संभालने और अस्पताल परिसर के भीतर सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से अवगत कराया। उप अधीक्षक अधिकारी चिकित्सा डॉक्टर ऋचा सुरित और सहायक प्रबंधक कार्मिक चिकित्सा श्री S.C. परिछा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के CSR विभाग द्वारा जन भागीदारी यानी विकासात्मक पहलों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरएसपी के पार्श्वांचल विकास संस्थान में 6 नवंबर को पार्श्वांचल गांवों के महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के साथ एक विचार विमर्श कार्यक्रम मेल मिलाप आयोजित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासन श्री वीरेंद्र कुल्लू ने सत्र की अध्यक्षता की और प्रतिभागियों के साथ आरएसपी के CSR विभाग द्वारा किए गए विभिन्न विकासात्मक हस्तक्षेपों के बारे में बातचीत की। इस अवसर पर महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमुन मित्र, सहायक महाप्रबंधक CSR श्री TB टोप्पो, सहायक महाप्रबंधक CSR श्री A.N. पति और अन्य CSR अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में बिसरा, लाठीकटा, कुआर मुन्ना और नुआगांव ब्लॉक के 19 स्वयं सहायक ग्रुपों के कुल 50 सदस्यों ने भाग लिया। श्री कुल्लू ने अनोखी स्वयं सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आरएसपी CSR की प्रशंसा की और अन्य लोगों से भी इसी तरह के उद्यमशीलता को पूरे उत्साह के साथ अनुकरण करने का आग्रह किया। मुख्य अतिथि ने सिलाई में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सभी अनोखी स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रतीकात्मक उपहार भी प्रदान किए। उल्लेखनीय है कि अनोखी स्वयं सहायता समूह ने लाभ अलाभ स्थिति,
ब्रेक इवन पॉइंट को पार कर लिया है और अपने उद्यमशील कौशल के माध्यम से अच्छा मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। सत्र के दौरान पुरनापानी की अनोखी स्वयं सहायता समूह को एक केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किया गया। श्री टीबी टोप्पो ने सिलाई के क्षेत्र में समूह की उद्यमशीलता की प्रगति और क्षेत्र में इसके प्रभाव के बारे में बताया। समूह के सदस्यों ने अपने अनुभव भी साझा किए। विचार विमर्श के दौरान सभी ने आरएसपी के सहयोग की सराहना की। स्वयं सहायता समूहों के बीच विभिन्न CSR हस्तक्षेपों जैसे छत्तू चाष, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई, वर्मी कंपोस्ट, कृत्रिम आभूषण बनाने और कागज की थैली बनाने की स्थिति की समीक्षा की गई। प्रतिभागियों ने CSR के माध्यम से आरएसपी के प्रशिक्षण और कौशल विकास पहल के बारे में अपनी संतुष्टि व्यक्त की और क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बांस की कारीगरी, मत्स्य पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन और फूलों की खेती जैसे अन्य आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया। ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात का उपयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। गौरतलब है कि CSR के तहत नई परियोजनाओं को शुरू करने और संसाधनों को अनुकूलित करने के लिए उन्हें आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सुश्री मुनमुन मित्र ने सभा का स्वागत किया और इन क्षेत्रों में किए गए विभिन्न विकास कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया। श्री टीबी टोप्पो ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया, जबकि उप प्रबंधक CSR सुश्री ऋचा सुधीराम ने कार्यक्रम का संचालन किया। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।